तरह की सिचुएशन मेरे नाल हुई। एक अरसे के बाद इस चर्च आके मैं बड़ा अच्छा भी लग रहा है, नवा नवा लग रहा है, खूबसूरत भी लग रहा है। और दुआ है कि खूबसूरतियाँ अच्छाइयाँ सजावट और खुशियाँ कायम दायम रहें। खुदा सब हमेशा सलाम फरमाए। अल्लाह बेटा दो क्रिसमस सारे मुबारक। अजीजों, असी जिन्ना भी ला के पूछ के साफ करके कपड़ा लत्ता अपना आप साफ करिए, कितने ना कितने कोई ना कोई कसर रह जाती है। और खास तौर पर उदों जो अगे हस्ती आप खुदावन खलोती हो गए बेदाग बर्रा खुदा दा, ते फिर उस रोशनी में साढ़े ऐप हो सकता है छोटे छोटे भी नज़र आते हों। इसलिए बड़ा अच्छा लगेगा कि हाजिर होने तो पहले, शुरू करने तो पहले एक बार फिर अपने अपने अंदर चाबी मार के पढ़िए तौबा का आनंद है मेरे खुदा मैं सारे कि मैंने तेरे प्यार सब गुनाहों से ऐ मेरे खुदा जो सब प्यार के लायक है। और मैं मजबूती से याद करता हूँ कि तेरे बदल की मदद से तेरे घर में सबसे बड़ा आज़मा करूँगा उनके गुनाहों से। कादिर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदा रहम कर। आलम बाला पर खुदा को जलाल और ज़मीन पर एक इरादे के आलम की सलाम। खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह खुदा कादिर मुतलक वाह, तेरे अजीम जलाल के लिए हम तेरी तारीफ करते हैं। हम तुझे मुबारक कहते हैं, हम तुझे सजदा करते हैं, हम तेरी परस्तिश करते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदावंद इकलौते बेटे खुदावंद यीशु मसीह, ऐ खुदावंद हमारे खुदा, खुदा के बर्रे बाप के बेटे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमारी दुआ कबूल कर। तू जो बाप के दाहिने हाथ बैठा है, हम पर रहम कर, क्योंकि तू ही अकेला कुद्दूस है, तू ही अकेला खुदावंद है, तू ही अकेला है यीशु मसीह रूहुल कुद्स के साथ खुदा बाप के जलाल में आला दर्जे पर है। आमीन। हम दुआ ऐ खुदावंद अज़ली खुदा, तूने इंसान की आदत का वकार बड़े अजीब तरीके से बनाया, बल्कि उसकी निस्बत और भी ज़्यादा हैरान कुन तरीके से बहाल भी किया। बख्श कि हम तेरे भेजे हुए मुनज़्ज़िम की इलाही ज़ात में शरीक होकर जो हमारी इंसानी ज़ात को अपना लेता है, जो तेरे साथ हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। रखिए देखो तुम्हारा निजात दहिंदा आता है। हमारी आज की पहली तलावत इशाया नबी का सहीफा 62 पाक 11वीं और 12वीं आयत मुकद्दसा। उन दिनों में खुदावंद ने ज़मीन के किनारों तक मशहूर कर दिया कि सहून की बेटी से कहो, देख तेरा निजात दहिंदा, निजात देने वाला आता है। देख उसकी जज़ा उसके साथ है और उसका अजर उसके आगे है, और वो उम्मते मुकद्दस कहलाएगी, यानी खुदावन के छुड़ाए हुए। पर तू मतलूबा यानी गैर मतलूब शहर कहलाएगा। पाकलाम के पढ़े और उसमें जाने पर खुदा की बरकत हो।
जिसने हमें नजात बख्शी अपनी रहमत के मुताबिक। पाक कलाम की दूसरी तलावत मुकद्दस पालूस रसूल का खात तीतस के नाम, उसका 3 बाब 4 से 7 आए। ऐ प्यारे फरजान, जब हमारे बचाने वाले खुदा की मेहरबानी और इंसान के साथ उसकी उल्फत जाहिर हुई तो उसने हमें नजात बख्शी, सदाकत के उन अमवाल के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुस्ल और रूह कुद्दस की तजदीद के वसीले से, जिसे उसने हमारे बचाने वाले यीशु मसीह की मार्फत हम पर अफराद से नाज़िल किया, ताकि हम उसके फजल से सादक ठहरा कर उम्मीद के मुताबिक हयात अब्दी के वारिस बने। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। हालेलुया हालेलुया। आलम बाला पर खुदा को तमजीद और ज़मीन पर नेक इरादे के आदमियों के लिए सलामती। बोल जड़ा उस रात जुबान को अदा होया कि आसमान की बुलंदियों पर खुदा का जलाल, उसकी तमजीद, उसकी हमद और ज़मीन पर नेक इरादे के आदमियों को। मैं कहना है बड़ी वड्डी गुंजाइश छड़ दी। अगर नेकां दी क्या हुंदा कि जिहड़े नेक ने उन पर सलामती हो तो शायद किसी ते भी सलामती ना होती, क्योंकि बंदा मैं फिर कहना कि जिन्ना भी माल धो लवे अपना अंदर बाहर किते ना किते रहना ही है, क्योंकि ये हनेरे ते रोशनी नाल मिला के बने हैं। मिट्टी खाक ते नूर का एक मुरक्कब इंसान जिन्हों आखते ने। और ये जदों क्या जाता है कि नेक इरादे के हुण वेखो भैड़े तो भैड़ा भी बंदा होवे, किन्ना भी गलतकार होवे, ओदी किते ना किते अंदर एक ख्वाहिश होती कि मैं भी काश चंगा होवां, मैं भी नेक होवां, मैं भी शरीफा च गिणिया जावां। ये वखरी गल है कि ओदा हर पैर डिंगा, ओदी हर हरकत खराब, ओदा हर जो भी वो सोचता है, जो भी वो करता है, वो उठा ही पैंदा है। लेकिन किते ना किते उसके अंदर खुदा दी रोशनी, खुदा दा नूर, खुदा दी रूह होती है। मैं कहना है बड़ा सोहना बोल आया कि आलम बाला पर खुदा को जला और ज़मीन पर नेक इरादे को, जिन्हें कम अज कम नीयत रखते हैं कि कभी अच्छे होंगे, कभी अच्छे हो जाओ। ये क्रिसमस की कहानी बड़ी अजीब कहानी है। गल एक गरीब बढ़ाई ते ओदी बीवी मरियम नासरत से, जिसका नाम कमारी है और जिसका नाम मरियम है। कोई वड्डा तारफ नहीं, कोई उन्होंने एडी वड्डी जायदाद नहीं, कोई उन्होंने किसी किस्म का कोई रुतबा नहीं, कोई उन्होंने माली या
इखलाकी या समाजी या मुआशी किसी किस्म का कोई स्टेटस नहीं, बस गरीब लोग उन्होंने घर एक बच्चा पैदा है और उस बच्चे ने सारी दुनिया में थरथरी पा दी। बिल्कुल उसी तरह ही जिस तरह बचपन च असी बात पाते सन उदों मिट्टी के तेल या सरों के तेल के दीवे बरते होंदे सन। साडे कोल लैंटरना भी नहीं सन होंदियां पिंडां च, ते उत्थे बात पाई दी सी इन्नी मिट्टी सारे अंदर लिपी, और सारा अंदर भी तकरीबन एडा अद्धा नाम मतलब जिथे 10-12 मंजियां रह जांदियां, जेड़ा कोई टब्बर कबीला होंदा सारा एको ही कमरे च सौण वाला, ते उत्थे एक एडा कुशोला जिवें आ बना लिया एडा दीवा हुंदा सी, ते बस ऐ ही हुंदा सी कि ओह फलाना फिरन दिया है एडा। हुण ते असीं माशाअल्लाह ते चाड़ दिंदे आ बल्बां ते चूपां नाल, ते उदों ਇਹ कुछ हुंदा सी। ते बात पाई दी सी एडी को मिट्टी ते सारे अंदर लिपी, यानी छोटा जिहा शोला सारे कमरे से रोशनी कर गया। बिल्कुल इसी तरह एक क्रिसमस का मामला है। हालत जाहिरी बड़ी, तुसी खलो क्यों रहे हो? अजे बड़ी नहीं भी दिन होंगे सर। अच्छा, उस वक्त जब फरिश्ते चरवाहों के पास आसमान पर चले गए तो चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ हम बैतलहम को जाएं और उस बात को देखें जो हुई है और जिसकी खुदावंद ने हमें खबर दी है। बस वो जल्दी से गए और मरियम और यूसुफ को और उस नन्हे बच्चे को चरनी में पड़ा पाया और देखकर वो बात बताई जो उस बच्चे के हक में उनसे कही गई थी, और सब सुनने वालों ने उन बातों पर ताज्जुब किया जो चरवाहों ने उनसे कही थी। पर मरियम इन सब बातों को हिफ्ज़ करके उन पर अपने दिल में गौर करती रही, और चरवाहे उन सब बातों के लिए खुदा की तमजीद और हमद करते हुए लौट गए जो उन्होंने ऐसी ही सुनी और देखी जैसी उनसे कही गई थी। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारे सब गुनाह माफ़ किए जाएंगे। असल गल ये भी है कि इन्नी बारी पढ़ चुके हैं और इन्नी बारी सुन चुके हैं कि साढ़े अंदर लिखी कि ना भी पढ़िए ना भी सुनिए, पता है कि यीशु कहीं पैदा होया सी, लेकिन चूंकि इस कलाम के मोहर इस कलाम से एक खास ठप्पा है, इहदा सुनना इहदा पढ़ना इहदा सुनाना एक तरह ना वैसे कार्य सवाब है कि वो सवाब हासिल किया जाना चाहिए और पढ़िया जाना चाहिए। मैं आजकल पढ़ने की प्रैक्टिस करन दिया, इस वास्ते मैं उखड़ गया और शुरू हो गया। पर गल हो रही सी कि गल हो रही सी छोटी जी मिट्टी निक्की कोई नहीं को मिट्टी तो सारे अंदर लिपी, तो कहना ये चाह रहा कि ये गरीब लकड़हारा नहीं पढ़ाई लकड़हारा तो लकड़ियाँ चला आता है, लेकिन जरा तरखाना कम करता है। अज भी पिंडा जेड़े जिन्हों की जमीन नहीं है वो सारे कमी अखवाते हैं, छोटे तबके के लोग चौधरी होंगे ने तो फिर उन्होंने तो बाद कमी होंगे 47 अजे पिंडी भावें जिन्ना मर्जी शहर होते, लेकिन वजदा तो 47 है और इत्थे वो मुआशरा अजे भी है जमींदारे का। तो ये कमी बढ़ाई जाहिर पूरी बीवी, लेकिन इस यूसुफ को फरिश्ता आके मिलता है, ख्वाब च मिलता है, या भावें ख्याल च मिलता है या भावें सामने मिलता है। ये शान है इस पढ़ाई कि तू अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर। यूसुफ चूँकि शरीफ आदमी सी और मरियम को वो
बदनाम नहीं सी करना चाहता कि वो बगैर उसके बेटा जलने वाली है हमल में, और इस दुख को वो मरना चाहता सी या उन्हें छोड़ना चाहता सी या कुछ भी हो जाए। अज भी किसी भी मंगनी शुदा जोड़े कोई इस तरह की कसर पाई जाए कि लड़की वाले को पता लगे कि लड़के का यह किरदार है, उत्थे थू थू हो जाती है। जे उधरों पता लगे कि उधर कोई कसर है तो उधर भी इसी तरह ही। सो इंज दे कुछ हालात सन। यूसुफ को जबराइल फरिश्ता आंधी गुआढ़ी नहीं, कोई सियाना नहीं, या मरियम के रिश्तेदार चो नहीं कि भाई मेरी साड़ी बेइज्जती ना कराई, हुण तो चुप करके ब्याह करा ना। फरिश्ता आउंदा है, और ये मैं कहना कि बड़ी गल है। वेखण विच एक पैदाइश हुई, वो बड़ी गरीबाना हुई, लेकिन वो इंतजाम देखो कि जबराइल फरिश्ता जिहड़ा यूसुफ को जाता है उस तो पहले मरियम को जा चुके हैं, और किस तरह सलाम जो पहली गलती है कि सलाम आम तौर पर छोटे करते हैं बच्चों वड्डे कभी कभी कर लेते हैं शुगल या प्यार नाल, लेकिन आम तौर पर यह उसूल पाया जाता है कि छोटे साडे पंजाबी या ईस्टर्न जिहड़ा मशरकी मुआशरा है इहदे विच हुण एक जबराइल फरिश्ता जिहड़ा एडा दबंग फरिश्ता है कि बड़ा आकड़ के कहता है यूहन्ना नूं ज़करिया नूं यूहन्ना दे बाप नूं कि मैं जबराइल जिहड़ा खुदा के सामने खलोता रहता है। ये बिल्कुल इस तरह ही जिवें किसी दरबार कोई बड़ा दरबारी या बड़ा वजीर होवे उस तरह का मतलब दसदा है। ते जिहड़ा खुदा के दरबार में खलोता हुंदा है जबराइल, ओदी फिर क्या टौर, खुदा फिर क्या टंगार। कहंदा है मैं जबराइल हूँ, जबराइल यार तेरे बेटा है भाई ज़करिया वो यार बुढ़ा बाबा, और इस तरह तारते खलोता मेरे अगर कुर्बानी चढ़ा रहा है, और उन्होंने कहता है तेरे बेटा होगा। वो आंदा यार काम कर, सारी उम्र सानू देखदे गुजर गई, तू कित्थों आ गया सानू बेटे देने वाला। जबराइल कहता है तू मेरे अगे बोलिया, वो मेरे वो तू मैनू को जा जिहड़ी जुबान तू खोली है ना मेरे खिलाफ, जब मैंने सवाल किया मेरी गल अगे मन्निया नहीं मन तो यह जुबान तेरी हुण बंद हो जाएगी जिन्ना चिर तेरियां अखां ये हुंदा वेखदा रहे। ज़करिया को मौका कर दिता। ये जबराइल मुकद्दस मरियम में जाके कहना सलाम पुर फजल। ऐसो फजल असा चाचा फजल भाइया फजल फुफड़ फजल देखे नहीं, लेकिन फजल की होता है। नूर असा देखा रोशनी, लेकिन नूर की होता है। इस तरह की चीज़ां ने जिन्होंने अंग्रेजी कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कि जिन्होंने तुसी हाथ से नहीं फड़ा सकते। जिवें किसी को गुड़ ना पता हो गुड़ की होंदा है तो उन्होंने बह के समझाते रहो कि जिदा होंदा है ढेरी होंदी कोई वड्डी होंदी कोई छोटी होंदी, रंग है जिदा होंदा है खाइए तो मिठा लगता है, वो कख फले नहीं पैना। तो जदों वो हाथ च फड़ा होना इनू खा तो वो खावे तो उन्होंने पचाके मार मार स्वाद आवे तो फिर उन्होंने आखे बंदा इसे गुड़ कहते हैं, जाने मन इसको गुड़ कहते हैं। सो इसी तरह ही हज़रत मरियम ते हज़रत यूसुफ का एक किस्सा है कि जिन्होंने अपनी गुरबत विच बड़िया शाना पाइया। सलाम है पुरफजल। पुरफजल किस तरह गुड़ की गल की कि पुरफजल गुड़ तो असं खा लिया जो खा लिया तो खा लिया, लेकिन पुरफजल नहीं खा सकते। हाँ यह होंदा है कि किसी ने पूछिए पाया की हाल बड़ा फजल है, की फजल मकान अपना है, अच्छा है, पक्का है, बच्चे कमाते लगे हैं, कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं, ना किसी को डराना है तो ना किसी को डरना है, ना किसी का कुछ देना है तो ना किसी को कुछ लेना है, अपनी मौज खुश है। बड़ा फजल है ये, एक घर का फजल है, छोटा जहा फजल है। इस तो बड़े बड़े फजल भी होंगे ने
कि ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਬੰਗਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਹਰ ਕਿਤੋਂ ਕਿਤੋਂ ਕੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ। ਤੇ ਉਸ ਫਜ਼ਲ ਤੋਂ ਟੁਰੇ 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 इस मरियम ते आइए, नासरत की कंवारी जिसका नाम मरियम है। उन क्या पुर फजल, क्या किन्ने जबराइल फरिश्ते ने जिदा मैं तारीफ करा चुके हैं। सलाम है पुर फजल, जो पुर फजल जो आख्या तो ऐसे लगता है कि वो पैरों तो लैके सिर तक उत्तों तक फजल नाल भरी है, उत्तों दी डुल रही है, यानी वो आले दुआले भी तो अंदर बाहर भी फजल ही फजल है। फजल मतलब खुदा की रहमत, खुदा की बरकत, खुदा दी नेमत, खुदा दी खुशियाँ, खुदा दी खुशनुदियाँ इस लड़की नाल जिहदा नाम मरियम सी। खुदावन तेरे साथ है। देखो असी जो जमे असी महसूस भी कर सकते हैं कि साडे अंदर कोई इलाही अंग है, खुदाई नूरी है। कि असी खाक और नूर दी मुरक्कब हाँ, यानी साडे विच रूह है और साडा बदन है, सादा लफ्ज़ां विच। और इस खाक और नूर दा जिहड़ा मुरक्का है, ये देखिए ते मुकद्दसा मरियम सब तो उत्ते पुर फजल खुदावंद तेरे साथ है। खुदावंद मैं फिर कहना कि साढ़े सारे नाल है, लेकिन किसी नाल घट ते किसी नाल वध, ये खुदावंद का कोई कसूर नहीं जो मतलब पैमाना उन्हें फर्क रखा नहीं। ये साड़ी अपनी काबिलियत, अपनी अपनी अहलियत, अपनी अपनी सलाहियत ते मुकदी है कि असी खुदावंद नूं किन्ना कु करीब रख सकते हैं, किन्ना कु करीब उहदे रह सकते हैं। कल तो सारी दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख तो जिन्हें सारी उम्र गर्दन ही नहीं झुकाई, अपने अंदर झाती नहीं मारी, अपने अंदर झाड़ू ही नहीं मारिया, उन्होंने की पता लगना है कि मेरे अंदर की है तो मैं कौन हाँ। ये सच है कि इंसान बहुत बड़ा इकरार है। कोई इंसान मामूली तो मामूली जिन्होंने कहो किसी काम का नहीं, खजूर माड़ा गरीब किसी जोगा नहीं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी खुदा की रोशनी, खुदा का नूर है, क्योंकि वो उस लड़ी का फुल है जिन्हों खुदा ने अपनी सूरत से बनाया, जिहदे विच अपना दम, अपनी जान, अपनी रूह होगी। ते फरमाया कि तू खुदावन तेरे साथ है। इसी तरह का कोई कलमा, इसी तरह की कोई गल है कि खुदावन हो शायद किसी नाल भी होना नहीं जिन्ना इस लड़की नाल सी जिहड़ी ओ सूरे कमाई सी। खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है। अजीजों प्रोटेस्टेंट में चला मारते हैं कि जी सलाम है मरियम, सलाम है मरियम पढ़ते हैं। सलाम है मरियम ते इस कहानी का मुੱਢ है, सलाम है मरियम ते इस मसीह की बुनियाद है, सलाम है मरियम ते एक मोहर है जिहड़ी साडे तो अल्लाह करे ना हटे कि उस बीबी नूं, मरियम नूं, बड़ी नूं खुदा ने इना पागला है। खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है। औरतां माशाल्लाह बढ़िया बढ़िया हसीन, बढ़िया बढ़िया जमीन, बढ़िया बढ़िया कारआमद, बढ़िया बढ़िया कारगर और बढ़िया बढ़िया आला ते उमदा ते पाकीज़ा औरतां हुई। घट सोहनियां, कोई घट ज़हीन, कोई कमलियां सियाणियां, कोई इस तरह रलिया मिलिया ये काम। पर जब ये कहा जाता है कि तू औरतों में से मुबारक है, फिर इसका मतलब है कि वो जेड़ी भी औरत सब तो उतले कातली उन्हां तो भी उच्ची और उन्हां तो ही सुची। इस जमीन ते ये वाकया होया, बेशक साडे से बोलते ऐसे पाकिस्तान च नहीं होया, लेकिन जमीन तो वही जिहदे ते सारे पूरे करने हैं कि एक औरत, एक लड़की को इस तरह की मोमबत्ती की 2000 वाट का बल्ब बना दिता कि जी दूर 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 तक रोशनी फैली। मैं गल शुरू इतों ही की सी कि एक बड़ा माड़ा जहा वाकया है कि एक गरीब पढ़ाई है, एक गरीब वो गरीब घर की बेटी है जिंदे नाल ओहदी शादी हो गई, अजे निकाह मनकूहा लिखिया निकाह भी हो गया सी,
रुखसती नहीं हुई, यानी उन्होंने मिलाप नहीं होया। फिर भी उन्होंने घर एक बच्चा पैदा होया जिन्हों इस तरह के दूर दूर दे मजूसियां दे दूर दूर दे गरीब शर्माया। लिखा उसी इलाके में, दूर दूर दे नहीं नेड़े, उसी इलाके ते हेरोदिस भी ऐसी, उस इलाके ते हेरोदिस दे बड़े बड़े रोसा रईस लोग भी सन, उस इलाके के बड़े बड़े सेठ भी होंगे जिन्होंने घर कोई भी कमरा खाली हो सकता सी जो उन्होंने पता होता कि की होने लगा है। पर उस रात किसी बुआ नहीं खोलिया। ते ये है शान मरियम मां दी, ये है शान हजरत यूसुफ दी कि जिन्हों तो फरिश्तिया ने खुदा ने एक काम करवाया। तू औरतों में से मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल जिसने इतने को आके गल मुकाई कि मरियम चीख पड़ी। अजनबिया की बोल रहे हैं, की कहना चाह रहे हैं, कैसा सलाम है, मेरी तो शादी नहीं हुई, तू मेरे को कर चुका, मेरा बेटा पैदा करन दिया मैनू मरवाना ही। रिश्ते ने क्या ऐ मरियम ना डर, क्यों? क्योंकि हक ताला की कुदरत तुझ पर साया करेगी। किसी आदम या किसी मर्द या किसी इंसानी वसीले नाल नहीं, हक ताला की कुदरत तुझ पर साया करेगी और उसका रूह तुझ में दाखिल होगा। इसी यूहन्ना की इंजील शुरू होती है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। सब कुछ उसी के वसीले से, उसी से पैदा हुआ, उसके बगैर कोई पैदा नहीं, कोई चीज़ पैदा नहीं हुई। यूहन्ना ते गल वे कि खलोत्या खलोत्या कि आम जी लड़की जग की माँ बन गई, रब की माँ बन गई। असी जो तो कहते हैं खुदा की माँ, ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर। तो याद होना चाहिए कि ये रुतबा असा नहीं दिता, ये रुतबा किसे माई एलिज़ाबेथ नहीं दिता कि मेरे खुदावन की माँ मेरे घर आई। जब उन्हें कहा कि मेरे लिए ये कैसे हुआ, दुनिया के कीड़ी के घर नारायण आ गया। नारायण हिंदुओं का एक देवता है, वो मुहावरा बनया है कि कीड़ी अपने आप को कहना किसी के बहुत छोटे हैं कीड़ी हैं तो तुम रब हो जो साढ़े घर आए किसी अगले थोड़ा जहा आधा शेरी देने वाली गल है, इज्जत एहतराम देने वाली गल। सो इस तरह जदों एलिज़ाबेथ के घर मरियम आई हमला सी, उदों एलिज़ाबेथ भी उम्मीद नाल सी, दोवें हमला बीबियां, बड़ा अजीब चक्कर है। एक 90 साल तो टप्पी माई पेट बेटा नहीं करती, एक कुंवारी लड़की बगैर शादी तो बेटा नहीं करती, और दोवें मुकद्दस पैदाइशा तकरीबन अगर पीछे हो गए। और उस मौके पे माई एलिज़ाबेथ ने मुकद्दसा मरियम को कबूल किया अपने घर ते नाल ये भी आख्या कि अज साढ़े बाहर जान पे कि अज मेरे खुदावंद की माँ मेरे घर आई है। अजीजों जदों ये कहा जाए कि खुदा का कुद्दूस रूह तुझ में दाखिल होगा और इस वास्ते जो पैदा होगा वो कुद्दूस मौलूद खुदा कहलाएगा। कोई भुलेखा नहीं छड़िया लिखण वाले ने और कोई ओला नहीं रखा, बिल्कुल साफ सुथरा नंगा करके कि पैदा होने वाला आप खुदा बने, आप खुदा बने। मैनू इतने 47 की गल याद आ गई, पता नहीं वो बीबी रानी भाई बैठे ने कि नहीं, जिन्हों की ये वाक्य है कि कोई बच्चे बाहर जा रहे सन, खुशी का मौका सी, उन्होंने शुक्रगुजारी की नमाज कराई तो जिस उत्ते बेड़े च लगा सी अपना मेज़ के उत्ते वापस कर रहे सन। इस पासे औरतां बैठियां सन तो इस पासे मर्द बैठे सन। पहली लाइन में एक औरत बैठी होएगी 35 साल, उसकी झोली च एक बच्चा सी। ये वाक्य मैं बड़ी बड़ी सुना चुका, लेकिन ये वाक्य मेरे वास्ते बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट है। जिन्हें बच्चा
झोली विच नहीं सी, बच्चे का सिर झोली विच सी ते सिर भी इंज झोली च सी ते लत्तां मेरे वाल नूं सन और उहदियां लत्तां भी इंज जिवें पतलियां पतलियां सूटियां होंदियां ने अगे पैर टुटे जे लगे हाथ भी उहदे पुट्ठे मूँह भी इंज करके मैं सुनिया बच्चा फौत हो गया और जिहदी मैं गल कर रहा ਉਹਦਾ ਸਭਾ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਤੂਨ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਝੋਲੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਪਾਕ ਮਾਸ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸਿਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇੰਝ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਾਵਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਕ ਤਲਾਵਤ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਗੰਦ ਵਗਦਾ ਸੀ ਰਾਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੱਲੂ ਨਾਲ ਪੂੰਝ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਪਾਕ ਮਾਸ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਪਰ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੜਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਮਜਲਿਆਂ 'ਚ ਜੋ ਇੱਦਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸਾਡਾ मतलब अगला रूप है तो बड़े चाव दसते हैं कि खैर मैं इंग्लिश पढ़ता है हम बोलने लग पे या ऐ बोलती या औ करती एक ही वखाना ही ये वो प्यार वो सेक वो निग कि जिन्हों ये कोई परवाह ही नहीं कि लोग की आखेंगे कि यह जमन पई सन ठीक बजने च लैके सामने बैठी और वो दाल ही खेटी जा रही है कोई पाक मास खत्म हुई तो मैं अपना ध्यान सवाल बक्सा वगैरह साम के तो लोग खाने वाले हो गए वो उत्थे बैठी उस पोजिशन च मैं जाके बड़ा इंज करके बड़े प्यार नाल वेख्या बच्चे नु फिर मां वाल मुखातिब होया मैं क्या फरिश्ता है कि जिहदे नाल एडी डुल डुल जान नहीं डुल डुल पैन नहीं मैं क्या फरिश्ता है मैं अपने को कॉम्प्लीमेंट दिता कि इस बच्चे मां का दिल वधावा कि भाई देखो क्या बात है इन्ना प्यार और इन्ना इज्जत और इन्नी तवज्जो दे मैं क्या फरिश्ता है कहते नहीं फादर जी आप खुदावंद मेरे कन्ना च तू निकल गया इन्ना प्यार ये है खुदा और ये है खुदा कि एक चरनी च बच्चा है बड़ी गरीबी हालत च बच्चा है और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨੂਰ और ਇੰਨੀ रोशनी के दूरों बादशाह खिंचे आए और सारी दुनिया से अज तक 2000 साल हो गए ये 2000 साल की वो पिछले जगह उस तो पहला हज़ारा साल गुजरे ने माई हवा तो लैके इस चरनी की मरियम तक उस वेले ही जो फल खादा माई ने आदम ने भी खवाया तो सप ने उन्हें गर्दन आया तो तिना की पेशी हो गई सप नूं भी जो सजा देनी सी दी आप खुदा ने बीवी मरियम सॉरी हवा भी बड़ा तोड़ के आख्या मैं तेरी नस्ल और सांप की नस्ल नहीं सप नूं आख्या मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत रखूंगा वो तेरे सर को कुचलेगी और तू उन्हें डंग मारने के चाहे चलेगा असीजो उससे वेले किसी मरियम का नक्शा बन गया सी यूसुफ बेचारा ते में नाल मतलब एक टेक सी या एक प्रोटेक्शन सी या एक हिफाजत का जरिया सी लेकिन कहानी तो मरियम की सुधी है ना तो उससे वेले मरियम का नक्शा खुदा ने दौड़ लिया सी या स्केच बना लिया सी और वो स्केच इन्नियां सदियां गुजरन के बाद आके चरनी तो पूरा होया तो उदों का अज तक साड़ियाँ चरनियां च पूरा होता है और सब कुछ ज़्यादा साढ़े दिल मुनव्वर साड़ियाँ रूहां रोशन होंदियां ने और असी क्रिसमस जो मनाने कोई छोटी गल नहीं रब आप आया आसमान आप जमीन नाल आके मिलिया और ता साडी खुलासी ता साडी रिहाई हुई और रिहाई खुलासी भी ये नहीं कि भाई जिस तरह कोई भी पैगंबर आके अपना पैगाम देता है अपनी तालीम देता है अपने जो भी उसने जो पिछों लैके आया होंगे लेकिन इन्होंने अपना आप ही इस गली च रोड़ दिता सलीब से और ता
तस्लीम तो उतर के कब्र च गए थे, कब्र च रहे थे नहीं ना, उठो उठे तो फिर आसमान आसमान हो गए। असी सो ये कहानी, ये वारदात, ये नजात का किस्सा जिन्हों असी नहीं फिरने, जिन्हों असी सुनते तो सुनाने, क्या बात है, क्या बात है। ये आम दी कहानी दे विच इन्ना असर और इन्नी खासियत है, इन्नी खास है कि सानू ये सब तो बड़ा खजाना समझना चाहिए। और ये अपनी रावां रोशन, अपने कारोबार, अपने लैन देन, अपने चाल चलन, अपना जो कुछ भी है इस रोशनी नाल, इस नूर नाल धो के मांझ के अपनी जिंदगी बेहतर बनाइए, तो रोज़ बड़ा दिन मनाइए करिए। मसीह हमारे खुदा के वसीले से। मैं ईमान रखता हूँ खुदा का बाप पर, मालिक है यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता बेटा हमारा पेट में पड़ा, हमारी गरीब से पैदा हुआ, उससे उसके रहने को उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा बाप के दाहिने हाथ पर बैठा है, वहाँ से मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुक़द्दसों की शराकत, गुनाहों की माफ़ी, यीशु के झूठे और हमेशा की ज़िंदगी। जरा बाप और बेटे और रूह कुदस का हो, जैसे इब्तिदाअ था परमेश्वर। तो बोला जाता है ना, हाँ जी लेंगे बाप जी। हम दुआ करें तमाम अजीज़ गिरामों के लिए जो खुदा के रसूल को शुक्रगुजारी पेश करते हैं, ख़ास तौर पर मुनीर मसीह के ख़ानदान की शुक्रगुजारी, सादत मसीह के ख़ानदान की शुक्रगुजारी और फयाज़ गिल के ख़ानदान की शुक्रगुजारी। खुदा हमारे इन तमाम अजीज़ गिरामों को शुक्रगुजारी को कबूल फरमाए। अजीज़ और इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करें तमाम बीमारों के लिए जो इस बार में बीमार हैं, ये खुदा अपने रस्ते काले से बचों और उनसे याबी अता करें। अजीज़ और इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करें अपने मज़लूमीन के लिए, जिनमें सलामत, सकीना, नज़ीर मसीह, नज़ीरा बीबी, नज़ीर मसीह, सोहन मसीह, अरशद मसीह, खुर्शीद मसीह, शरीफा बीबी, अमैनुअल, जेम्स मसीह, नज़ीरा बीबी, नज़ीर मसीह, फौजा मसीह, नैनो, समीना शरफ, अल्लाह रखी, खुर्शीद, सकीना और दानियल के लिए खुदा हमारे तमाम मज़लूमीन को अपने अब्दी के बारे में जगह अता करें। अजीज़ और इस मकसद के लिए दुआ करें। सलाम ए मरीम, खुदा मेरे साथ है और तुम्हें मुबारक है, मुबारक है यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम तुम्हारे वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। चला बाप और बेटे और रूह कुद्स का हो, जैसा कि खुदा ने
कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादर मुतलक बाप के हुजूर मकबूल हो। खुदा इस कुर्बानी को आपके हाथों से और अपने नाम की बुलंदी हमारी कलीसिया के फ़ायदा के लिए मंजूर फरमाए। हम दुआ मांगें। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, आज की अजीम और शान ईद के मौका पर हमारी कुर्बानियाँ कबूल फरमा। इनके ज़रिए हमारे तुझसे फिर मिलने के लिए पूरा कफ़ारा हुआ। हम इसे तेरे हुक्म के मुताबिक अपनी इलाही इबादत का सबसे बड़ा और ज़रूरी अमल मानते हैं। अपने कर्म से ये हकीकत हमारे दिल में मुस्तकिल तौर पर बिठा दे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाए, हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और निहायत मुनासिब है कुद्दूस पाक कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। आज उसी के जरिए हमारी रिहाई का काम अपनी पूरी शान शौकत के साथ दुनिया पर आश्कारा हुआ। क्योंकि तेरा कलिमा हमारी कमजोरियों को इख्तियार कर लेता है, न सिर्फ इंसान की मौत हमेशा की जिंदगी का वकार हासिल करती है इससे, बल्कि इसलिए भी कि हम मसीह के साथ एक हो जाते हैं और हम भी जिंदा जावेद हो जाते हैं। इसलिए हम फरिश्तों के ग्रोहों के साथ मिलकर शादिमानी से ये कहते हुए तेरी हमद व सना करते हैं। कद्दूस 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 खुदावंद दश्तों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आदमी वाला पर होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आदमी वाला पर होशाना। मेहरबान बाप, तू वाकई कुद्दूस है, तू पाक है और हर एक पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख सहने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है, तुम्हारे लिए लिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद अंगूरी मय का प्याला भी लिया। उसने दोबारा तेरा शुक्र किया और प्याला ये कहकर अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, मैं और दिया है ये मेरे खून का प्याला है, तो तुम्हारे बल्कि सारी दुनिया के गुनाहों के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद है। ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक कि तू ना आए। बस है बाप, हम तेरे बेटे के मरने और उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुद्स की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप और पोप लियो, हमारे बिशप जोसेफ अरशद, अपने सब खादिमों और खादिमाओं को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन बहनों और भाइयों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। इस तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कमवारी मरियम, मुबारक रसूलों और उन सब नेमतों के साथ जो इस जहां में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमद व सना कर सके। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतलक खुदा बाप रूहुल कुद्स की वहादानियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम शाया है हमेशा से। आमीन। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज़
इन दिनों में सलामती बख्श ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहे। क्योंकि बादशाह ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी ही सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर और उसे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। ऐ खुदा के बगैर जो जहान के गुनाहों को उठाया जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बगैर जो जहान के गुनाहों को उठाया जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बगैर जो जहान के गुनाहों को उठाया जाता है, हमें साथ देना ये है खुदा का बदला जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब जो इस तरह की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं तो मेरे लेकिन सिर्फ कह दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन।
हमारे खुदा की नजात देखी है। हालेलुया। हम दुआ मांगे, ऐ रहीम व मेहरबान खुदा, अता करके दुनिया का निजात दहिंदा आज पैदा होकर जिस तरह हमारी बहाली का बानी हुआ, उसी तरह हमें जिंदगी भी दिलाए, बस खुदावन के वसीले से आमीन। मेरी तरफ से और फादर की जी की तरफ से आप सबको जो है वो बड़ा दिन बहुत बहुत मुबारक हो, और खुदा करे कि आपका बड़ा दिन आप सबके लिए बड़ा दिन हो और सलामती वाला हो और बरकत वाला हो। खुदा आप सबको बरकत दे। इसके बाद वक्त होगा जो लोग पादरी से मिलना चाहते हैं वो मिल सकते हैं। ये गांव में मिलना चाहते हो ना खुदा आपके साथ। कादर मुक्ति खुदा बाप और बेटे और की बरकत आप सब पर नाज़िल हो और हमेशा कायम रहे। आमीन। बड़ा 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 दिन मुबारक। बड़ी तरक्की